जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। मोहन भागवत जी ने वही काम कर दिया है जो पहले सावरकर ने किया था, और जिन्ना ने जो काम पहले किया है वो उन्हीं के प्रारूप में एक उभरे हुए बड़े तथा कथित मुस्लिम नेता ने कर दिया है। वही हिस्ट्री रिपीट हो रही है जिसे देश अवॉइड करना चाहता था, और देश के हित में है, हमारे देशवासियों के हित में है, इस कुचक्र को समझें। और सारा सारा दोष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू पे डाल दिया गया, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का इस मामले में कोई दोष नहीं था। सावरकर ने एक थ्योरी दी थी, टू नेशन थ्योरी, और जिन्ना ने एक थ्योरी दी थी, टू नेशन थ्योरी, और दोनों ने मिलके ये कि जैसे हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, देश का बंटवारा करा दिया था। हिंदुस्तान बना था और पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना था, हिंदुस्तान सेकुलर राष्ट्र बना था। वो बर्बाद हो गया, हम आबाद हो गए। लेकिन पिछले 11 साल से उसी दिशा में चलते हुए हिंदू राष्ट्र मतलब हिंदुओं का राष्ट्र, और उधर ओवैसी साहब का कहना है कि हमारे देश में जल्द एक बुर्का पहनने वाली, हिजाब पहनने वाली महिला देश की प्रधानमंत्री होगी। मतलब वही डिजाइन जो सावरकर का था और जो जिन्ना का था। मोहन भागवत जी उससे और आगे बढ़ गए। मोहन भागवत जी ने कह दिया ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब ये पूछना है, मैं पूछना चाहता हूं, एक अध्यापक पूछना चाहता है, एक सनातनी और एक हिंदू पूछना चाहता है, वो जो हिंदू राष्ट्र बनेगा उस हिंदू राष्ट्र में क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। उस हिंदू राष्ट्र के अंदर जो इनकी तथा कथित सनातनी, जिसको ये परंपरा कहते हैं, और जो कहते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबको सनातन धर्म का पालन करना होगा, उस सनातन धर्म का मतलब क्या होगा। तमिलनाडु के अंदर पेरियार को मानने वाले, उनकी परिभाषा कुछ अलग है। वो सनातन के उन मूल्यों को नहीं मानते जो आरएसएस मानती है, जो बीजेपी मानती है, और वो आप जानते हैं हमारे धर्म ग्रंथों को जलाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ठीक है, वो उनकी भावना है, वो उनका प्रेरोगेटिव है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि तमिलनाडु के अंदर डीएमके जो है वो सनातन विरुद्ध है और उनको सनातन के दायरे में आना होगा, इसका माने क्या आप चाहते हैं कि तमिलनाडु के लोग, जो उनकी भावना है उसकी देश के अंदर कद्र ना हो? क्या डंडे और पिस्तौल से उनको दबा के आप अपनी भावनाओं में शामिल करना चाहेंगे? जो अंबेडकरवादी लोग हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो शपथ खाते हैं, उसके तहत मूर्ति पूजा नहीं करते। आर्य समाजी मूर्ति पूजा नहीं करते। आदिवासी मूर्ति पूजा अपने हिसाब से, उनके कुल देवता कुल देवी अलग होते हैं, उनकी परंपराएं अलग हैं, और नास्तिक भी हैं देश के अंदर। तो क्या ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पेरियार को मानने वाले, नारायण गुरु को मानने वाले लिंगायत पंथ के लोग, अगर उनसे कहा जाएगा कि हिंदू राष्ट्र सनातन धर्म का मतलब यह है कि आप वही बोलेंगे, वही समझेंगे जो हम बोलेंगे, जो आपको समझाएंगे, इसका मतलब क्या ये राष्ट्र को तोड़ने का एक षड्यंत्र है या नहीं? क्या ये उसी रास्ते पे चलने का प्रयास नहीं है जो कि सावरकर ने और जिन्ना ने किया था? ये जो हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसके अंदर क्या जो हिंदू धर्म की कमजोरियां हैं, जाति प्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच, इसका स्थान होगा? क्या इसके अंदर जो मध्य प्रदेश के आईएएस ऑफिसर ने प्रश्न उठाया, ब्राह्मणों के लड़के लड़कियों बेटे बेटियों की शादी दलित परिवारों में होंगी, उनके बेटे बेटियों से होंगी? क्या इसके अंदर जो मंदिर के अंदर पूजा व्यवस्था कराने का अधिकार होगा, वो ओबीसी और दलितों को होगा, ये केवल ब्राह्मणों के पास रिजर्व्ड रहेगा?
क्या दलितों को मूछें ऐंठने दी जाएंगी? क्या दलितों को घोड़ी पे बैठने दिया जाएगा? क्या उन्हें को उसी प्रकार से सारे अधिकार मिलेंगे जो सवर्णों को मिलते हैं? ये कैसा हिंदू राष्ट्र होगा? इसकी परिभाषा क्या होगी और इससे क्या समझा जाए? क्या जाति प्रथा खत्म हो जाएगी? जो प्रदेश हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जहां पे सिख मेजॉरिटी में है, पंजाब, कश्मीर जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में है, नॉर्थ ईस्ट जहां पे क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है, देश के बहुत बड़े बड़े भाग हैं जहां पे केरला के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी में है, क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है, बिहार के अंदर जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में है, बंगाल के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी में है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं। तो क्या हमारे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी हिंदू राष्ट्र की बात करके ये उसी प्रकार की स्थिति में देश को तो नहीं पहुंचा देना चाहते जैसा सरदार पटेल के प्रयासों के पहले था, जब देश रियासतों में बटा हुआ था। रियासतों में बटा था, हैदराबाद के निजाम अलग थे, जामनगर के निजाम जो वहां के वो अलग थे, राजे रजवाड़े थे, अपने अपने राज्य थे, बड़ी मुश्किल से उनको मिलाया गया था और धर्म के आधार पे नहीं बल्कि एक बृहत भारतवर्ष के निर्माण में सबको सम्मिलित किया गया था। क्या उसी प्रकार से देश को छिन्न भिन्न करने का प्रयास है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का, जिसमें वो प्रेरणा देते हैं सिखों को, क्रिश्चियंस को, मुसलमानों को, और जो सिख भाई बहन खालिस्तान की अगर मांग करते हैं और वो बहुत माइनॉरिटी में हैं, मेजॉरिटी चाहती है भारतवर्ष के साथ रहना, मुसलमान और सिख, ईसाई, हिंदू सब चाहते हैं एक साथ मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहना, परिवार की तरह रहना, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात छेड़कर क्या उसी दिशा में देश को ले जाया जा रहा है जहां पे सावरकर और जिन्ना ने पहुंचाया था? और क्या ये दोबारा देश के बंटवारे की तैयारी हो गई है? क्योंकि दुश्मन ताक लगाए बैठा है, बांग्लादेश और पाकिस्तान, क्योंकि उनसे लगे हुए बहुत सारे इलाकों में मुसलमान मेजॉरिटी में हैं और देश की एक बहुत बड़ी संख्या मुसलमान है। चीन ताक लगाए बैठा है क्योंकि उससे सटे हुए बहुत सारे इलाकों में क्रिश्चियंस मेजॉरिटी में हैं। तो क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत चीन और पाकिस्तान और बांग्लादेश के गेम का एक हिस्सा बन गए हैं और देश को तोड़ने के लिए उतारू हैं? क्या हम सब भारतवासियों का यह कर्तव्य नहीं है कि हम लोग एकजुट होकर एक परिवार की तरह, जैसे हजारों साल से हम रहते आए हैं, जैसे आजादी के बाद रहते आए हैं, बिना भेदभाव के, प्यार मोहब्बत से, सद्भाव से, समभाव से, क्या इनके जो दुष्चक्र है इससे निकलना हमारा आपका कर्तव्य नहीं है? क्या इनके जो खराब मंसूबे हैं उनको समझना, क्योंकि इन्हें अपना केवल राजनीतिक लाभ देखना है, इनको सत्ता में बैठे रहना है और डमरू बजाना है, चाहे उसके लिए देश छोटा हो जाए। और हम लोगों का प्रयास होना चाहिए, 142 करोड़ लोगों का प्रयास होना चाहिए, इनके सारे प्रयासों को निष्प्राय करें और हम परिवार मिलजुल कर एक साथ देश को प्रगति की ओर ले चलें, जैसे आज तक मिला। लेकिन पिछले 10 साल से वही कुचक्र चालू हो गया जो 1936 में, 1930s में सावरकर ने और जिन्ना ने चालू किया था। देश को सचेत होने की आवश्यकता है, राष्ट्रहित को समझने की आवश्यकता है और देश को इनके खराब उद्देश्यों से बचाने की आवश्यकता है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।